दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी एमसीक्यू क्लासेस में। इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू के फॉर्म में जो बीपीएससी प्री का क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं, और जो 31 ईयर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ आप देख सकते हैं उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने कंप्लीटली 13 लेक्चर को कवर कर चुका है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस, ऑल 13 वीडियोस एंड देन कम बैक टू हियर। ठीक है, अगर आप किसी का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज जाइए वो वीडियोस को कंप्लीट कीजिए और फिर यहाँ पर आइए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन। इंडियन आर्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा चैत्या एंड विहारा। स्तूपा चैत्या एंड विहारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय कला स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपका क्या क्या है। ऑप्शन यहाँ पर है आपके लिए आजीवक सेक्ट, वैष्णवा सेक्ट, बुद्धिज्म सेक्ट एंड शिवा सेक्ट। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से संबंधित करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये कब पूछा गया? 69 बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है, तो कितना महत्वपूर्ण है। अब इसके विषय में हम लोग कुछ इसका व्याख्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहली बात हम लोग ये तीनों का देखेंगे कि आखिर होता ये क्या है। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। दोस्तों अगर मैं स्तूप का बात करूं तो स्तूप वो चीज होता है, अगर आपने कभी बुद्ध स्तूप देखा होगा तो वो गोल गुंबज टाइप से एक जो होता है, ऐसे करके आपने देखा होगा, जो गोल गुंबज टाइप का जो एक स्ट्रक्चर होता है स्तूप में, वो होता है स्तूप। और वहां पर क्या होता है, बुद्ध, भगवान बुद्ध के और जो बोधिसत्व थे उनके जो उसके जो राख होते हैं, जो उसको जलाने के बाद मृत्यु के पश्चात उसको अंतिम संस्कार करने के बाद जो उनका राख था, रेलिक्स जिसको कहा जाता है, उसको यहाँ पर जमा करते हैं, है ना। ये पूजा स्थल है, इसमें यहाँ पर ये पूजा स्थल है एक प्रकार से। लेकिन चैत्य जो है, चैत्य क्या है? चैत्य बौद्ध भिक्षुओं के उपासक प्रार्थना का गृह है। तो ये है चैत्य जो है, ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रार्थना करने का प्रेयर हॉल आप कह सकते हैं। तो चैत्य क्या हो गया? प्रेयर हॉल। ये प्रेयर हॉल हो गया चैत्य। स्तूप क्या हो गया? स्तूप में होता है यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो उसका राख होता है, राख उसको इकट्ठा करके रखा जाता है ना। और ये प्रेयर, यहाँ पर प्रेयर किया जाता है। और विहार क्या होता है दोस्तों? अगर विहार का मैं बात करूं, विहार का मतलब ये होता है कि जहां बौद्ध भिक्षु विश्राम करते थे, रेस्ट करते थे, है ना। तो रेस्ट करने की जो जगह होती है उसको हम लोग विहार बोलते हैं। और परीक्षा में ध्यान देने वाली विशेष बात क्या है? सांची स्तूपा को किसने बनाया? सांची स्तूपा अभी करंट मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने सांची स्तूपा का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और कारले और चैत्य, कारले का चैत्य जो है, चैत्य अभी हम लोगों ने देखा, चैत्य का मतलब क्या होता है? प्रेयर हॉल। तो कारले का जो चैत्य है जो महाराष्ट्र में है, ये माना जाता है कि सातवाहन और वाकाटका के टाइम में ये बना है, सातवाहन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश तथा कारले चैत्य महाराष्ट्र और बुद्ध स्थापत्य को सर्वोत्तम उदाहरण है। तो क्लियर है इतना? इनमें से हम लोगों को याद क्या क्या रखना है कि कंसेप्चुअल है कि स्तूपा क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है। ये स्टेटमेंट ऐसे, इसका डेफिनेशन यहाँ पर दे करके और इसका डेफिनेशन यहाँ पे दे करके आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो ये आपको डेफिनेशन जो भी है इसका प्रॉपर्टीज के आधार पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। ये प्रश्न क्या है? खजुराहो का जो मंदिर है उसके विषय में ये प्रश्न है। हु अमोंग फॉलोइंग वर इंस्ट्रूमेंटल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल। खजुराहो का जो टेम्पल है उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसने इसको स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। इसका जो निर्माण हुआ था उसमें कौन सा वंश या कौन सा राजा सहयोगी थे।
तो चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार, ये सारे आपके ऑप्शन है, विकल्प है, और आपको सही विकल्प का पहचान करना है। तो दोस्तों चंदेल होगा, ये इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चंदेल रूलर थे, है ना, उसने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था, खजुराहो के मंदिर का। और खजुराहो के मंदिर में जो खास करके कंदेरिया महादेव टेम्पल है, ये वाला जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं, ये काफी अपने कला के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसको उत्कृष्ट माना जाता है ना। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। जो खजुराहो का मंदिर है ना, इसको 1986 में माफ कीजिएगा, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये भी एक ध्यान रखने योग्य चीज है। स्टेटमेंट आ सकता है जो खजुराहो के टेम्पल्स है उसको 1986 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, इसके बारे में हम लोग एक बार पूरा व्याख्या को एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहता है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 950 से लेकर के 1050 ईस्वी के मध्य में चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो इनमें से क्या क्या चीजें रखना है याद। आपको डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है, छतरपुर जिले में है या कहीं और है। और खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर जो है निर्माण ये कब से कब तक में हुआ था। देखिए कई जो उस चंदेल वंश के कई राजा थे वो अपने अपने रीजन में उसमें अलग अलग टेम्पल्स को का निर्माण किए, क्योंकि एक केवल एक और एक टेम्पल नहीं है, उसमें एकदम टेम्पल का समूह है। यू कैन से द लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स हैव बीन बिल्ड, वहां पर कई नंबर, एक से अधिक की संख्या में वहां पर है, और अलग अलग राजाओं ने उसका निर्माण करवाया है। और आगे हम लोग देखेंगे भी कि उसमें से कितना टेम्पल है और क्या है, ठीक है। तो 1950 से लेकर के जो माफ कीजिएगा 950 से लेकर के 1050 के बीच में इसका निर्माण करवाया। यहाँ के मंदिर हिंदू, वैश्य, शैव और जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ की जो मंदिर है हिंदू धर्म, शैव जो है वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। इन मंदिरों का कंदरिया महादेव स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। परीक्षा में ध्यान देने योग्य बात क्या है, खजुराहो मंदिर को ये पहले शैली का भी हम लोग याद रख लेते हैं, नागर शैली में बना हुआ। आप लोगों को पता होगा जो मंदिर बनाने का शैली है नागर शैली होता है, उसमें इसको बनाया गया है ना। एक वेसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग होता है, एक नागरा होता है, एक द्रविड़ा होता है। तो तीन जो शैली होता है, एक द्रविड़ा स्टाइल होता है, एक क्या होता है नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है, और तीसरा वे सारा स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है। तो तीनों जो है ये मंदिर किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है उसका आर्किटेक्चर किस प्रकार से होगा ये जो है स्टाइल डिसाइड करता है। तो आपको ध्यान में रह जाएगा नागरा, द्रविड़ा, नागरा एंड वेसारा स्टाइल ऑफ ये मंदिर बनाने का जो शैली है उसका बात है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18। गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, आपको बताना है कला की गंधार शैली निम्न में से निम्न समय में फली फूली। आपको बताना है नीचे में से जो दिया गया समय है किसके समय में, कुषाण के समय में, गुप्त के समय में, अकबर के समय में, मौर्य के समय में। जो इसका करेक्ट और सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कुषाण के समय में। यहाँ देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया था, कुषाण के समय में जो है गांधार स्कूल ऑफ, गांधार अगर बोले तो अभी ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में गांधार है। और कहां पर है, पेशावर में, पेशावर में है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट, पेशावर, रावलपिंडी, इन सब डिस्ट्रिक्ट में अभी गांधार फैली हुई है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। लेकिन एक समय भी ये इंडिया का हिस्सा हुआ करता था, है ना, प्राचीन टाइम में, मेडिएवल टाइम में। तो कुषाण के समय देखिए इसका हम लोग व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल एक्सप्लेनेशन वो पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ना कि अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ तो इंग्लिश वालों को लगता होगा कि ये मैं स्किप कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोलते बोलते मैं ये ट्राई करता हूँ कि इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी एक लाइन बोली जाए। तो गंधार कला शैली कुषाण काल विशेषकर सम्राट कनिष्क के शासन काल के अधिपत्य में हुआ। ओवरऑल ये कहना ये चाह रहा है कि जो
गंधार स्कूल जो ऑफ जो पेंटिंग है, और यू कैन से कि जो स्कल्पचर मूर्ति बनाने की जो शैली थी, वो कुषाण के समय में फला फूला। ठीक है, सो इट फ्लरिश अंडर द पेट्रोनेज ऑफ कुषाण रूलर, पर्टिकुलरली अंडर कनिष्क। ठीक है, यह शैली भारत और यूनानी, यह शैली भारतीय और यूनानी रोमन कला का अद्भुत मिश्रण है। आपको मालूम है इंडो ग्रीक का जो है, ग्रीको रोमन इसको बोला जाता है। भारतीय इंडो ग्रीको जो है, ऐसे करके कुछ एक नाम है इंग्लिश में, इंडो ग्रीक करके, है ना, उस स्टाइल में ये बना है, अद्भुत मिश्रण है, इसलिए इसे इंडो ग्रीक शैली, जैसा कि मैंने इंडो ग्रीक शैली भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है इंडो ग्रीक शैली? गंधार जो है, गंधार को ये इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, या ग्रीको बौद्ध शैली भी कहा जाता है। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं पूछा जा सकता है कि इंडो ग्रीक किसको कहा जाता है, ग्रीको बौद्ध शैली किसको कहा जाता है, या ग्रीको रोमन। तो ये सब नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें बुद्ध की मूर्तियों यूनानी देवता अपोलो की भांति बनाई गई है। इसमें जो बुद्ध का प्रतिमा बनाई गई है, मूर्ति बनाई गई है, वो किस प्रकार से बनाई गई है? जो ग्रीक के देवता अपोलो थे उसके स्टाइल में, उसके रंग रूप में बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। परीक्षा विशेष गंधार कला मुख्य केंद्र, गंधार वर्तमान पेशावर रावलपिंडी पाकिस्तान में है। इसमें नीले स्लेटी पत्थर, ग्रे स्लेट स्टोन जो है, इसका प्रयोग होता था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इन विच स्टाइल इज द अर्लीस्ट इमेज ऑफ बुद्धा फाउंड? आपको बताना है दोस्तों कि बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई। देखिए, इसको लेकर के इतिहासकारों के बीच में डिबेट है कि पहले जो है, एक तो बात है कि ये कुषाण के समय में बनाया गया, लेकिन डिबेट किस बात की है? किसी का मानना है, एक सेक्शन ऑफ हिस्टोरियन का मानना है कि ये गंधार शैली में पहले बनाया गया था, और एक अदर ग्रुप ऑफ स्कॉलर दे बिलीव दैट मथुरा शैली में इसको पहले बनाया गया था, है ना। मथुरा और गंधार दोनों शैली जो है कुषाण के अंडर थे, गंधारा स्टाइल एंड मथुरा स्टाइल। तो उनका मानना है, कुछ का मानना है ये, कुछ का मानना है ये, लेकिन हम लोगों को क्या जानना चाहिए? हम लोगों वो चूज करेंगे, वो ऑप्शन पिक करेंगे, है ना, जिसमें जो कि बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल की में आंसर दिया है। तो बीपीएससी ने ऑफिशियल की में बताया है कि गंधार शैली जो है ना दोस्तों, गंधार शैली ही को ही माना कि इसमें बुद्ध का प्रथम प्रतिमा बना। ठीक है, बुद्ध की प्रथम एवं प्राचीनतम मानव रूपी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में गंधार मथुरा शैली में हुआ। ठीक है, बीपीएससी आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक उत्तर कुंजी में गंधार शैली को बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा का निर्माण का प्राथमिकता स्रोत बताया है। यूनानी प्रभाव के तहत बुद्ध की यथार्थवादी प्रतिमा बनाई गई है। और ध्यान देने योग्य क्या है यहाँ पर? स्वदेशी शैली के रूप में बुद्ध की मूर्तियां मथुरा कला शैली में लाल बलुआ पत्थर से व्यापक रूप में बनाई गई है। जो स्वदेशी आर्ट आप जिसको कह सकते हैं, स्वदेशी स्टाइल, ठीक है, इंडियन स्टाइल, वो मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया था। और लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, इंग्लिश वालों, रेड सैंडस्टोन में बनाया गया। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्या कहता है? झांसी के पास देवगढ़ मंदिर प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? स्कल्पचर देखिए यहाँ पर, द स्कल्पचर इन देवगढ़ टेम्पल नियर झांसी एंड गढ़वा टेम्पल नियर प्रयागराज आर इम्पोर्टेंट रिमेन ऑफ विच आर्ट? तो आपको यहाँ पर आर्ट का नाम, ये कौन सा आर्ट में बना हुआ है उसका नाम आपको बताना है। किसके अंदर ये जो आर्ट बना है, ये महत्वपूर्ण अवशेष है, ये किसके अंदर, किसके पेट्रोनेज में बना था, किस वंश के शासनकाल में बना था, ये आपको बताना है। ठीक है, मौर्य काल में बना था, या गुप्त काल में बना था, राष्ट्रकूट काल में, या इनमें से एक से अधिक।
तो दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू बीपीएससी आंसर की दैट इज गुप्ता पीरियड। देखिए कब प्रश्न पूछा गया है, स्कल्पचर इन देवगढ़ टेम्पल ये, और झांसी नियर झांसी है, ये झांसी के पास में है, और गढ़वा गढ़वा टेम्पल जो है ये कहाँ पर है, ये प्रयागराज के पास जो है, ये किसके समय में बनाया गया था, ये गुप्त वंश के शासकों के शासन के दौरान बनाया गया था, है ना। चलिए आपके सामने ये प्रश्न का व्याख्या आपकी स्क्रीन पर है। गुप्ता से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। झांसी उत्तर प्रदेश के पास स्थित देवगढ़ दशावतार टेम्पल का क्या नाम है, दशावतार। तथा प्रयागराज इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर की मूर्तियां एवं शिलालेख गुप्त कला पीरियड के अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। तो यहाँ पर किसका उदाहरण है, गुप्ता पीरियड का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। चलिए देवगढ़ मंदिर शिखर युक्त मंदिर निर्माण का प्रथम पौराणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। गुप्त काल को भारतीय कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपको मालूम होगा गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, भारतीय कला और साहित्य का, इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर का क्या कहा जाता है, इसको गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आपने तो कई बार सुना होगा कि जो गुप्त काल को है स्वर्ण युग कहते हैं या गोल्डन एज कहते हैं, है ना। तो भारतीय कला और साहित्य का भी वो गोल्डन एज ही था बुद्ध के समय में। और देवगढ़ मंदिर का जो ये शिखर युक्त मंदिर है, मतलब इसमें शिखर है, इसका प्रथम पौराणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। क्या कहने का मतलब है, पहले जो मंदिर होता था उसमें शिखर, ये जो ऊपर वाला भाग था ये प्रेजेंट नहीं हुआ करता था, ठीक है। बाद में जो धीरे धीरे स्टाइल, जो डिफरेंट स्टाइल पिक्चर में आए, मतलब यूज में आए, उसके दौरान जो उन्नत किस्म का जो स्टाइल यूज में आए, तो उसके बाद क्या किया जाने लगा, उसमें शिखर बनाए जाने लगा, मंदिर में शिखर बनाए जाने लगा। तो वही कह रहा है देवगढ़ मंदिर शिखर युक्त मंदिर का निर्माण स्वरूप का प्रथम पौराणिक साक्ष्य है, ये इसका पहला साक्ष्य है। तो देवगढ़ मंदिर आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। परीक्षा विशेष क्या है यहाँ पर, देवगढ़ के मंदिर शेष याई विष्णु की प्रतिमा, देवगढ़ के मंदिर शेष याई विष्णु की प्रतिमा अनंतनाग पर विश्राम करते हुए गुप्तकालीन मूर्ति कला का सर्वोत्तम या सर्वोत्कृष्ट नमूना है। क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि भगवान विष्णु का जो प्रतिमा बनाया गया अनंतनाग पर, मतलब जो नाग है ऐसे करके, इस पे मान लो इस पे विश्राम करते हुए भगवान विष्णु का प्रतिमा बनाया गया है ना। तो यही कहने देवगढ़ मंदिर में शेषायासी विष्णु की प्रतिमा अनंतनाग पर विश्राम करते हुए, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व, आपको बताना है कि बोधिसत्व पद्मपानी, माफ कीजिएगा, बोधिसत्व पद्मपानी की प्रसिद्ध पेंटिंग स्थित है। फेमस पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी इज लोकेटेड, किस जगह पर बोधिसत्व पद्मपानी का पेंटिंग स्थित है, कहां पर है, आपको बताना है। बदामी में है, बाग में है, अलोरा में है या अजंता में। जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अजंता की गुफा जो है, एलोरा अजंता का केव, गुफा मतलब केव, यहाँ पर है ना। बोधिसत्व पद्मपानी हाथ में नीले कमल धारण किए हुए बुद्ध का विश्व प्रसिद्ध भित्ति म्यूरल पेंटिंग जो है अजंता की गुफा संख्या 1 में मिलती है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले में स्थित है और यह चित्रगुप्त वाकाटक कालीन चित्रकला का अनुपम उदाहरण है। इसमें बोधिसत्व के चेहरे पर करुणा एवं सौम्यता की सजीव चित्रण हुआ है। परीक्षा विशेष क्या है इसमें, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म मुख्यतः महायान शाखा से संबंधित, इसको 1983 में जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया, द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इसमें से हम लोगों को याद क्या क्या रखना होगा, सबसे पहले जो हम लोगों को याद रखना होगा बोधिसत्व पद्मपानी। देखिए
बोधिसत्व बौद्ध धर्म में होता क्या है? बोधिसत्व वो आदमी है जो एनलाइटन होने के बाद वो सेलिब्रेशन मोक्ष को प्राप्ति नहीं करते हैं, है ना। वो करते क्या है कि दूसरे को एनलाइटन होने में मदद करते हैं, ठीक है। जो दूसरे को एनलाइटन होने में जो दूसरे को मदद करते हैं कि तुम भी एनलाइटन हो जाओ, उसको हम लोग बोधिसत्व कहते हैं, ठीक है। इसका जो बोधिसत्व पदम पानी, इसका एक चित्र बना हुआ है। म्यूरल पेंटिंग का कहने का मतलब यह है, दो प्रकार का पेंटिंग होता है। एक म्यूरल पेंटिंग होता है, म्यूरल पेंटिंग वो होता है, म्यूरल पेंटिंग वो होता है जो दीवारों पर बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि दीवार पे जो पेंटिंग, अगर आप बिहार से हैं, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, तो मधुबनी पेंटिंग किस प्रकार का उदाहरण है? मधुबनी पेंटिंग उदाहरण है म्यूरल पेंटिंग का। और म्यूरल पेंटिंग का खास बात क्या है? ये दीवारों पर बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है मिनिएचर पेंटिंग। और मिनिएचर पेंटिंग जो है ये किताबों पर छोटे आकार में, इसके तुलना में बहुत छोटा होता है। उसका एकदम शेप एंड साइज फिक्स होता है कि किस रेशियो में वो लिया जाना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो बोधिसत्व का म्यूरल पेंटिंग है वो गुफा नंबर 1 में है, ठीक है। केव नंबर 1 में ये है, बोधिसत्व का मिलता है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है 1983 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये, अगर ये भी याद रख लेते हैं तो अच्छा होगा। गुप्त और वोकाटक कालीन में चित्रकला का उदाहरण है ये गुप्ता एंड वोकाटका वोकाटक है, या इंग्लिश में वोकाटका बोलिए। तो इसके समय का ये पेंटिंग है, ठीक है। तो 3 फैक्ट्स मैं कहूंगा आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है कब? 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न को पढ़िए और मन ही मन उत्तर करने का कोशिश कीजिए। निम्नलिखित अभिलेखों में से विधवा दहन सती प्रथा का प्रथम उदाहरण उल्लेखित है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मतलब सती प्रैक्टिस आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं, आपको मालूम है। एक ऐसी प्रथा जिसमें किसी भी स्त्रियों का अगर उसका पति का देहांत हो जाता है तो उसके साथ उसके चिता पर उसके पत्नी को भी जाना पड़ता था, और वो जिंदा एक वुमेन को उस चिता पर डाल दिया जाता था। तो ये जो प्रैक्टिस थी वो काफी खराब था। उसको फिर बाद में हटाया गया, और हटाया कब गया था? 1829 में जो है हटाया गया था, राजा राम मोहन राय के एफर्ट से, है ना। तो चलिए ना हम लोग इसमें देखते हैं जो काम का बात है वो क्या है। तो किसके जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके इंस्क्रिप्शन से मिलता है? जो दोस्तों इसका जो करेक्ट और सही आंसर है वो क्या होगा? भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख से। जो भानुगुप्त है, एरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त गुप्त वंश के एक शासक थे। उसका जो एरन स्तंभ अभिलेख है, एरन स्तंभ अभिलेख वहां से मिलता है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेखीय साक्ष्य गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन स्तंभ अभिलेख 510 ईस्वी से प्राप्त होता है। ये जो है आपको 2 चीज यहाँ पर याद रखना होगा। एक तो नाम रखना होगा भानुगुप्त का नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जो और इसका अभिलेख जो है, और एरन अभिलेख जो है वहां से मिलता है। और परीक्षा विशेष यहाँ पर सती प्रथा का प्रथम प्रमाणिक अभिलेख माना गया है, अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि ये सती प्रथा का पहला ये माना जाता है। और अभी एरन है कहाँ पर? एमपी में है दोस्तों। अगर ये पूछे कि एरन कहाँ पर है, यह अभिलेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में, और जिला का नाम पूछे तो वो कौन सा? सागर जिले। जो एमपी के सागर जिले है वहां पर ये स्थित है। इसमें उल्लेख भानुगुप्त के सेनापति गोपाल की हुन युद्ध में मृत्यु हो जाता है। होता यह है कि गोप राज्य होता है,
माफ कीजिएगा, मैंने गोपाल बोल दिया, गोपराज जो है, गोपराज, ये कौन थे? ये थे सेनापति। और जब गोपराज की मृत्यु हो जाती है हुन युद्ध में, ये भी पूछा जा सकता है कि गोपराज जो भानुगुप्त के सेनापति थे, उसका मृत्यु वो किस युद्ध के दौरान हुआ था? तो आपको बताना है, हुन युद्ध के दौरान हुआ था, है ना। तो गोपराज का जब जो मृत्यु हो जाता है हुन युद्ध में, तो उसके बाद उसका जहाँ चिता जलता है उस पे उसकी पत्नी भी चिता पर सती हो गई थी, है ना। और यही चीज जो भानुगुप्त का एरन स्तंभ है उसमें मेंशन है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपको याद रखना चाहिए? भानुगुप्त एरन एमपी में है, सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो गोपराज जो उसका सेनापति था, उसका मृत्यु कहाँ पर हो जाता है? हुन युद्ध में, ठीक है। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड एंड क्रिएटेड द खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर? खजुराहो मंदिर स्थापित के निर्माण में सहयोगी कौन थे? देखिए, बीपीएससी 1999 में पूछा गया है, तो इसका हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था। चंदेल राजा जो है ये थे, ठीक है। इसका विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के चंदेल शासक द्वारा करवाया गया था। प्रमुख चंदेल राजाओं यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर ने इस उत्कृष्ट मंदिर का निर्माण करवाया था। जो रूलर का नाम है दोस्तों, ये एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि यशोधर्मन, गंगधर, विद्याधर ये कौन से वंश से संबंध रखते हैं। इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि चंदेल वंश के जो प्रमुख राजा थे यशोवर्मन, धंगदेव, विद्याधर इस वंश से संबंध रखते थे। इन उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण कराया गया। और यहाँ 85 मंदिरों में से, मैंने कहा था पहले ही कि जो मंदिर का संख्या वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, तो 85 मंदिरों में से 25 मंदिर विशेष है। टोटल मंदिर जो है 85 है, उसमें से जो है 25 विशेष मंदिर है। मंदिरों की कुल संख्या 85। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर, ठीक है। तो परीक्षा विशेष तथ्य आपको जो ध्यान में रखना, चंदेल शासक विद्याधर ने गजनबी के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही डिस्कशन किया था, जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, कंदरिया महादेव टेम्पल जो है, ये खजुराहो का जो 85 टेम्पल्स है उनमें से एक है कंदरिया महादेव। ये काफी ज्यादा विशेष है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका मेंशन यहाँ पर है, ये विद्याधर ने करवाया था। विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया था, चंदेल वंश के शासक। तो आपको ध्यान में रह जाएगा, 1980 जो है 6 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था। और ये कौन सा स्टाइल में बना हुआ है? ये भी जो पीछा हम लोग डिस्कस किए वो भी नहीं बोलना, नागरा में है। और राजा सबका नाम जो है यहाँ पर, जो रूलर्स थे उसका नाम क्या है? यशोवर्मन, धनदेव, विद्याधर। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ध्यान में चले जाए। और आपको मालूम है PYQ तो बाइबल है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक फिर से उठा के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका पढ़िए। बोरोदुगुर जो है is the most wonderful stupa in the world and sculpture are a splendid example of। आपको बताना है बराबुदूर जो है, बराबुदूर नाम के लिए मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। बराबुदूर जो है जगह नहीं, ये बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। स्तूप मैंने पहले ही डिस्कशन किया कि स्तूप क्या होता है। और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो आपको बताना है बराबुदूर जो है किसका ये एग्जाम्पल है? ये भारत और जावा कला का है ना, भारत और जावा कला का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। ये जो है ना,
ये जो बरोबुदुर जो स्तूप है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप यही है। अगर ये आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड विच इज द लार्जेस्ट और यू कैन से द हाईएस्ट स्तूप ऑफ बुद्धा और रिलेटेड टू बुद्धिज्म, तो आपको वो पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, ये बरोबुदुर ही है। चलिए, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडोनेशिया के जावा द्वीप मध्य जावा में स्थित बरोबुदुर का स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्मारक स्तूप है। ठीक है, 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी में जावा के शैलेंद्र राजवंश के बौद्ध राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महानतम भारत का जावा और बुद्ध कला का अनुपम उदाहरण है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसने बनवाया था। जो शैलेंद्र वंशीय राजा थे, वहां के जो बौद्ध राजा थे, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ऑब्वियसली उसी ने बनाया होगा, है ना। तो उसने बनाया था इसका। और परीक्षा विशेष आपको जो तथ्य ध्यान में रखने चाहिए मेरे समझ से, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे तो गुंबजाकार होता है ना, गुंबज टाइप से होता है, ऊपर में ऐसे गोल करके जो स्तूप होता है, लेकिन इसका पिरामिड के आकार में ये बनाया गया है। तो ये जो है दिखाता है कि इंडियन और जावा का जो कल्चर है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित है, कैसे एक दूसरे के मिक्स। जैसे गंधार आर्ट है, वो इंडियन आर्ट, जो गंधार स्कूल ऑफ पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस और ग्रीको इन्फ्लुएंस दोनों मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जावा का इन्फ्लुएंस प्लस इंडिया का इन्फ्लुएंस इसमें इस स्तूप में दिखता है। यह विशाल स्तूप पिरामिड आकार का है। इसमें बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियों एवं जातक कथाओं के उत्कीर्ण चित्र है। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न पे क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्सेस, चाइनीज सोर्स के अनुसार रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट मिशनरी टू विच गुप्ता किंग परमिशन टू बिल्ड टेम्पल एट गया। हिंदी में देखिए, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजाओं का परमिशन मांगा था, और वो या अपना दूत भेजा था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी को उसने अपना दूत भेजा था और रिक्वेस्ट किया था कि वहां पर मंदिर जो है टेम्पल बनाने का अनुमति दिया जाए। ठीक है, देखिए चीनी यात्री वेनसान आपको मालूम है हर्ष के समय में आया था। विवरण अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया आने वाली सिंहली बौद्ध भिक्षु के ठहरने हेतु भव्य बौद्ध विहार मठ बनवाने के लिए अपने उपहारों के साथ दूत महान गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा था, है ना। समुद्रगुप्त ने इस हेतु पूर्ण अनुमति प्रदान की, जिसके पश्चात गया में महाबोधि संघाराम मठ का संघाराम इसका नाम क्या है, महाबोधि संघाराम मठ का निर्माण कराया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा विशेष में क्या है। समुद्रगुप्त को उसकी महान विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको कहा किसने, मैंने कल भी इसका डिस्कशन किया था, वी ए स्मिथ ने इसको कहा था। तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन है यहाँ पर एंड होता है। जो मैंने पीछे डिस्कशन किया था उसका समरी यहाँ पर है, इसको देख सकते हैं। स्तूप चैत्य विहार स्थापत्य ये किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। मौर्य एवं उत्तर मौर्य काल में इसका जो है काफी ज्यादा निर्माण हुआ। खजुराहो मंदिर का समूह जो है ये किसने बनवाया, चंदेल राजा ने 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया था। गंधार कला शैली जो है बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल में बनवाया था, इंडो ग्रीक। और यहाँ पर देवगढ़ दशावतार एवं गढ़वा मंदिर जो है ये गुप्त काल में बनाया गया था। और भारतीय कला का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, गुप्त काल को। ठीक है, बोधित सभा पद्मपानी पेंटिंग कहाँ पर मिलता है, अजंता की गुफा जो है गुफा नंबर 1 में गुप्त एवं वाकाटक काल में हुआ था। ठीक है, सती का प्रथम जो है एविडेंस या साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, भानुगुप्त के अभिलेख में 510 ईस्वी में। बराबुदुर स्तूप जो है, बराबुदुर स्तूप भारत और जावा का
भारत जवा कला का एग्जाम्पल है। शैलेंद्र राजवंश की 8वीं से 9वीं सदी में ये करवाया था। और श्रीलंकाई राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था, वहां पर जो बुद्धिस्ट आते थे, है ना, उसके लिए ठहरने के लिए एक जो है बिहार बनवाने के लिए जो ठहरने की जगह है, उस पर परमिशन मांगे थे। जो सिंगली वहां से विजिट करने आते थे, जो वहां से दर्शन करने आते थे गया में, उसके लिए। तो आज का जो डिस्कशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन को अगर लाइक करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपका मैं बिल्कुल फीडबैक चाहूंगा कि आप किस तरह का इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं इसमें, इस सेशन में, एंड डेफिनेटली आई विल वर्क अपॉन दैट। और अगर कोई इनिशिएटिव आप चाहते हैं कि उसका डिस्कशन हो क्लास में या लेक्चर में, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। जस्ट यू कैन रिकमेंड मी इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों फिर से वही बात जो मैं शुरू में दोहराया था, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, वो है कि ये बीपीएससी PYQ सेशन है। इसमें जो है 31 ईयर का हम लोग कवर करने वाले, है ना। और ऑलरेडी जो मैंने कितना लेक्चर कंप्लीट कर चुका, ये 14 लेक्चर है ना, ये लेक्चर 14 है। मैंने इससे पहले 13 जो है कवर कर चुका है। एक बार मैं देख लेता हूँ ये कौन सा लेक्चर नंबर कितना है। ये जो, हाँ, ये 14 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14 है। मैंने 13 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। अगर आप वो नहीं देखे हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच देयर, है ना। और जो इसमें खास बात इसमें क्या है कि जो टोटल सभी सब्जेक्ट्स का है वो तो मैं डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद मैं एमसीक्यू का भी सेशन लेता हूँ। एमसीक्यू का सेशन क्या है कि इसमें बिहार स्पेशल का बात करें या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का बात करें, ऑलरेडी वीडियो जो है पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में। अगर वो सब भी आप इनिशिएटिव का लाभ उठाना चाहते हैं